सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी सेकंड में पाठ 14 काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया किस समय में हो रही है उसका बोध करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं, और क्रिया पूर्ण या अपूर्णता का बोध करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। काल के भेद, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, मान्या सो रही है, मान्या सो रही थी, मान्या सोएगी। वाक्यों में सो रही है, सो रही थी, सोएगी, इन क्रियाओं के रूप से काल अर्थात समय का बोध हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में संपन्न हुई है। सो रही है वर्तमान काल, सो रही थी भूतकाल और सोएगी भविष्यत काल। सो रही है मतलब अभी भी वो कार्य चल रहा है, सो रही थी अर्थात वो कार्य पूर्ण हो चुका है, और सोएगी मतलब वह कार्य होने वाला है। तो इन तीनों का बोध करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं कि क्रिया किस समय में हो रही है। इन तीनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि क्रिया होने का समय अलग अलग है और अलग अलग समय के लिए अलग अलग काल का प्रयोग होता है। जब क्रिया चलती है तो वर्तमान काल, क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल, और क्रिया होने वाली होती है तो भविष्यत काल। प्रथम है भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा एवं उसके भेद। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया हो चुकी है, बीते हुए समय मतलब जो समय जा चुका है, उस समय में जो क्रिया संपन्न होती है उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था, आदि मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो इन सभी में ये सब क्या बीते समय में ये सब कार्य हो चुका है कि आदि मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, मतलब वह बीते हुए समय की बात हो गई। इसलिए यहाँ पे सभी उदाहरण जो दे रखे, इन उदाहरण में था है, करता था, दिए थे, ये सब बीते हुए समय का बोध करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल की परिभाषा एवं उसके भेद। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल अर्थात अभी समय वो कार्य चल रहा है या अभी अभी हो रहा है, उस कार्य के लिए वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वर्तमान समय मतलब जो चल रहे हुए समय का बोध कराने वाले शब्द। तो वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय जो समाप्त अथवा बीता नहीं है। वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो समाप्त अथवा बीता नहीं है, मतलब वो खत्म नहीं हो चुका है, वह काल क्या होता है? वर्तमान, मतलब अभी भी निरंतर चल रहा है। तो वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। उदाहरण देखिए, बच्चे ऊँट की सवारी करते हैं, हेमंत की दादी जी सो रही है, चिड़िया के बच्चे प्यास के कारण चिल्ला रहे होंगे, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ में बच्चे ऊँट की सवारी करते हैं, तो ये सामान्य बात होगी, करते हैं। हेमंत की दादी जी सो रही है, मतलब वो कार्य क्या हो रहा है? अभी भी चल रहा है, कार्य संपन्न नहीं हुआ वर्तमान में, तो वो अपूर्ण में आ जाएगा। संदिग्ध मतलब कि जैसे कि चिड़िया के बच्चे प्यास के कारण चिल्ला रहे होंगे, कि हमको पता नहीं है क्या करेंगे, पर हमने क्या बताया, ये मतलब हमको ऐसा हमारा अनुमान है कि वह ऐसा कर रहे होंगे। इन सब के बारे में आपका डिटेल जो दे रखा है वो 7वीं कक्षा की में आएगा आपके। अभी सिर्फ इन भेदों के बारे में, मतलब वर्तमान के भेद के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि कितने भेद हैं, उनके नाम याद करने। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे। भविष्यत काल की परिभाषा एवं उसके भेद। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य कब आने वाले समय का में होने का बोध कर होता हो, काम कब हो रहा है, आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। इस काल की क्रिया का चिन्ह है, पहचान करने का चिन्ह क्या? गा, गे, गी। कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। यह संसार चलता रहेगा, तुम जब यहाँ आकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे, कुछ दिन सैर करोगे तो वजन घट जाएगा। इन सभी वाक्यों में आप
ध्यान से पढ़िए इस वाक्यों को, तो आपको लगेगा ये सभी कार्य क्या है, होंगे, अभी हुए नहीं, आने वाले समय में संपन्न होने वाले। जिसलिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो या आने वाले समय में होने का बोध हो, तो वहाँ पर भविष्यत काल का प्रयोग होता है। भविष्यत काल के भेद सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। आओ दोहराए। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया जो हो रही है वो कौन से समय में हो रही है उसका बोध करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ चुके। जो कार्य चल रहा है वर्तमान में तो वह क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। जो कार्य हो चुका है वह भूतकाल, और जो कार्य होने वाला है वह भविष्यत काल होगा। भूतकाल के भेद सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत तथा हेतु मत भूत। वर्तमान काल के भेद सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान। भविष्यत काल के भेद सामान्य भविष्यत तथा संभाव्य भविष्यत। इन सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ें और याद करें।